तो आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल ज्ञानी बाबा 875 पर। तो हम लेकर आ गए हैं आप लोगों के लिए क्लास 10th का ज्योग्राफी। इसका लेक्चर और भी पढ़ा चुके हैं। आज हम लोग बात करेंगे कहाँ से, तो कि जो वन्य जीव एवं जैव विविधता की उपयोगिता ना। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, वन्य जीव एवं जैव विविधता के उपयोगिता। ठीक है। तो आइए देखते हैं ना। देखिए, प्राकृतिक अधिवासीय वातावरण में ना, प्राकृतिक अधिवासीय वातावरण में विकसित होने वाले पौधों और जंतुओं को वन्य जीव कहते हैं ना। वन्य जीव किसको कहते हैं, तो प्राकृतिक अधिवासीय ना, प्राकृतिक जो ईश्वर के द्वारा हो, अधिवासीय वातावरण में विकसित होने वाले पौधों और जंतुओं को वन्य जीव कहते हैं ना। इस प्रकार पादप और जंतु वन्य जीव के दो भाग है ना। तो इस प्रकार से पादप भी, फ्लोरा और जंतु मतलब फौना भी क्या है, वन्य जीव के दो भाग है और ये जैव मंडल के अभिन्न अंग भी है। और ये दोनों जो है, पादप और जंतु जैव मंडल के क्या है, अभिन्न अंग है। यह हमारी धारा पर अमूल्य धरोहर है, यानी कि यह जो है हमारी धरती पर क्या है, अमूल्य धरोहर है। वन्य जीव सदियों से हमारे सांस्कृतिक एवं आर्थिक क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इनमें हमें भोजन, वस्त्र के लिए रेशे, खाले, आवास आदि सामग्री एवं अन्य उत्पादन प्राप्त होते हैं। इनकी चहक और महक हमारे जीवन में स्फूर्ति प्रदान करते हैं ना। इनकी चहक और महक जो है हमारे जिंदगी में क्या, स्फूर्ति प्रदान करते हैं। पारिस्थितिकी के लिए श्रृंगार के समान है ना। पारिस्थितिकी के लिए क्या है, तो श्रृंगार के समान है। भारत में इन्हें सदैव आदर भाव एवं पूज्य समझा गया है ना। भारत में जो है इन्हें आदर भाव और क्या, पूज्य समझा गया है। मनुष्यों के लिए प्रेरणा का स्रोत तो सैलानियों के लिए आकर्षण का विषय रहा है। अब हम लोग बात करेंगे पादप। पादप जो है क्या होते हैं ना, कौनचित, तो पादप मतलब क्या होते हैं। अच्छा, तो पादप जो है हमारे देश की जलवायु विषम है। यहाँ हमारे जो देश है भारत, इसके जलवायु क्या है, विषम है। वस्तुतः संसार में जितने भी प्रकार की जलवायु है वह सभी जलवायु यहाँ मिलती है। यही कारण है कि हमारे देश में अनेक प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती है। हम इन्हें मोटे तौर पर 8 वनस्पतिक क्षेत्र में बांट सकते हैं। तो हम जो है इन्हें कितने वनस्पतिक क्षेत्र में बांट सकते हैं, तो 8 वनस्पतिक क्षेत्र में बांट सकते हैं। अब वो 8 के बारे में हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे। पहला क्या है, तो पश्चिमी हिमालय वनस्पतिक क्षेत्र ना, पश्चिमी हिमालय के जो वनस्पतिक क्षेत्र है, इस क्षेत्र का विस्तार कश्मीर से कुमाऊं तक ना। तो ये जो हमारा पश्चिमी हिमालय वनस्पतिक क्षेत्र है, इसका जो विस्तार है कहां से कहां तक, तो कश्मीर से कुमाऊं तक है। यहाँ चीर, देवदार और कोनधारी वृक्ष का फैलाव है। यहाँ कौन कौन वृक्ष का फैलाव है, तो चीर का है, देवदार का है और कोनधारी वृक्ष का फैलाव है। ऊंचाई के साथ साथ वृक्षों की प्रजातियां में भी परिवर्तन देखने को मिलता है। अधिक ऊंचे क्षेत्रों जैसे कि 4750 यानी 4750 मीटर में अल्पाइन वनों का विस्तार है ना। किस वनों का, तो अल्पाइन वनों का विस्तार है। किस वन का, तो अल्पाइन वनों का विस्तार है। अब दूसरा हमारा क्षेत्र आता है, कौन सा, दूसरा क्षेत्र जो है पूर्वी हिमालय वनस्पतिक क्षेत्र ना। कौन सा, तो पूर्वी हिमालय वनस्पतिक क्षेत्र। इस क्षेत्र में ओक, इस क्षेत्र में ओक, छोटी बेंत तथा फूलों वाले सदाबहार वृक्ष मिलते हैं ना। तो पूर्वी हिमालय जो वनस्पतिक क्षेत्र है, तो इस क्षेत्र में क्या क्या मिलते हैं, तो ओक, छोटी बेंत तथा फूलों वाले सदाबहार वृक्ष मिलते हैं। उसके बाद है तीसरा क्या, असम वनस्पतिक क्षेत्र ना। तीसरा क्या है हमारा, असम वनस्पतिक क्षेत्र।
यह ब्रह्मपुत्र और सुरमा घाटी के बीच का क्षेत्र है। यह जो क्षेत्र है कहाँ, तो ब्रह्मपुत्र और सुरमा घाटी के बीच का क्षेत्र है। यहाँ मुख्य रूप से सदाबहार वन मिलते हैं ना। यहाँ कौन सा वन मिलते हैं, तो सदाबहार वन मिलते हैं। सदाबहार वनों के बीच बीच में घने बांसों एवं लंबी घासों के झुरमुट मिलते हैं ना। सदाबहार वनों के बीच बीच में क्या, तो घने बांसों एवं लंबी घासों की झुरमुट मिलते हैं। अब चौथा नंबर में क्या है, सिंधु मैदान वनस्पतिक क्षेत्र ना। तो कौन सा क्षेत्र, सिंधु वनस्पतिक मैदान क्षेत्र। इस क्षेत्र में पंजाब, पश्चिमी राजस्थान और उत्तरी गुजरात के मैदान को शामिल किया गया है ना। बबूल, नागफनी, खेजरी, आक आदि यहाँ के प्रमुख पौधे हैं ना। तो सिंधु मैदान वनस्पतिक क्षेत्र में जो प्रमुख पौधे हैं वो कौन कौन है, तो क्या है, यहाँ बबूल है, नागफनी है, खेजरी है, आक है आदि यहाँ के क्या है, प्रमुख पौधे हैं। उसके बाद बात करें तो 5 नंबर में आता है गंगा की मैदानी वनस्पतिक क्षेत्र ना। गंगा की मैदानी वनस्पतिक क्षेत्र अरावली से बंगाल और उड़ीसा के बीच के क्षेत्र इसके अंतर्गत रखा गया है ना। कहां से कहां तक, तो अरावली से बंगाल और उड़ीसा के बीच के जो भी क्षेत्र है उसको किसके अंतर्गत रखा गया है, तो गंगा की मैदानी वनस्पतिक क्षेत्र के अंतर्गत। यह क्षेत्र कृषि प्रधान क्षेत्र है ना, मतलब कि यहाँ जो है इस क्षेत्र में जो है कृषि अधिक मात्रा में होती है, इसलिए यहाँ वन बहुत कम विस्तृत है। जहां तहां बांस, साल, खैर, तेंदू के वृक्ष पाए जाते हैं ना। तो यह क्षेत्र क्या है, तो कृषि प्रधान क्षेत्र है। कौन सा, गंगा की मैदानी वनस्पतिक क्षेत्र जो है क्या है, तो कृषि प्रधान क्षेत्र है। अगला नंबर में छठा में क्या है कि दक्षिण का पठारी वनस्पतिक क्षेत्र ना। दक्षिण का पठारी वनस्पतिक क्षेत्र, इसमें पूरा दक्षिण का पठारी क्षेत्र सम्मिलित किया गया है। यहाँ पतझड़ वाले वृक्ष पाए जाते हैं ना। यहाँ जो है कौन सा वृक्ष, तो पतझड़ वाले वृक्ष पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त विभिन्न प्रकार की जंगली झाड़ियां देखने को भी मिलती है ना। तो इसके अतिरिक्त क्या है कि विभिन्न प्रकार के जंगली झाड़ियां देखने को भी मिलती है। और हमारा 7वां जो है क्या है, मालाबार वनस्पतिक क्षेत्र ना। कौन सा, तो मालाबार वनस्पतिक क्षेत्र, इसके अंतर्गत पश्चिमी तटीय क्षेत्र को रखा गया है ना। यहाँ पर गर्म मसाले, सुपारी, नारियल, रबर के वृक्ष के अलावा काजू, चाय एवं कॉफी के वृक्ष पाए जाते हैं ना। तो मालाबार के जो वनस्पतिक क्षेत्र है वहां कौन कौन से वृक्ष पाए जाते हैं, तो यहाँ जो है गर्म मसाले, सुपारी, नारियल, रबर वृक्ष के अलावा यहाँ पर और चीज पाया जाता है, काजू, चाय एवं कॉफी के वृक्ष भी पाए जाते हैं। 8वां हमारा क्या है, अंडमान वनस्पतिक क्षेत्र ना। तो अंडमान जो वनस्पतिक क्षेत्र है यहाँ पर सदाबहार, अर्ध सदाबहार एवं समुद्री तटीय जंगलों की प्रमुखता है ना। भारतीय वनस्पतिक के अनुसार यहाँ 47,000 पेड़ पौधों की प्रजातियां हैं, जिसमें 15,000 प्रजातियां वाहिनी वनस्पति के अंतर्गत आते हैं। इनमें 35% प्रजातियां देसी है जो विश्व में और कहीं नहीं पाई जाती है ना। तो इसमें से कितना, तो 35% जो है वो केवल भारत में ही पाया जाता है, पूरे विश्व में कहीं और नहीं पाया जाता है ना। अब आगे की बात करते हैं, तो आगे है क्या कि जंतु ना। अब हम जानेंगे जंतु के बारे में। तो देखिए भारतीय प्राणी सर्वेक्षण कोलकाता ना, कौन सा, तो भारतीय प्राणी सर्वेक्षण कोलकाता के सर्वेक्षण के अनुसार हमारे यहाँ 89,451 जीव जंतुओं की प्रजातियां पाई जाती है। कितनी, तो 89,451 जीव जंतुओं की प्रजातियां पाई जाती है, जिनको निम्नांकित वर्गों में रखा गया है ना। तो जैसे कि हो गया अद्य जीव ना, इसमें कितना है, तो 2,577 प्रजातियां हैं। उसके बाद है आर्थ्रोपोडा, इसमें कितना है, तो 68,389 प्रजातियां हैं। उसके बाद क्या बात करें तो मोलस्क में कितना है, 5,000 प्रजातियां हैं। उसके बाद है अन्य अकशेरुकी जीव जंतु, तो वो कितना है, 8,329 प्रजातियां हैं। उसके बाद बात करें तो प्रोटोकार्डेटा ना, इसमें कितना प्रजातियां हैं, तो 119 प्रजातियां हैं। उसके बाद बात करें तो मछलियां ना,
क्या, तो मछलियां। तो मछलियां की कितनी प्रजातियां हैं, तो यहाँ से देख सकते हैं कि कितना है 2546 ना, इतना प्रजातियां हैं मछलियां का। अभयचर, अभयचर की प्रजातियां कितना है, तो 209 है। उसके बाद आता है सरीसृप, सरीसृप का प्रजातियां कितना 456। अच्छा उसके बाद पक्षी ना, पक्षी का भी प्रजातियां कितना है, तो 1232 प्रजातियां हैं। और स्तनपाई, इसका भी कितना प्रजातियां हैं, तो 390 प्रजातियां हैं। इनमें इनमें कई लुप्त होने के कगार पर है ना, जो कहते हैं ना कि कई लुप्त होने के कगार पर है, कि अभी तक समाप्त नहीं हुआ है, लेकिन ये जीव जंतु समाप्त होने वाले हैं। इनके संरक्षण के लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं। इनके लिए नवासी उद्यान तथा 400 वन्य प्राणी उद्यान का विकास प्रमुख है ना। तो ये जो लुप्त होने के कगार पर है, वैसे जीव जंतुओं के लिए कितने, 89 उद्यान तथा 400 वन्य प्राणी उद्यान का विकास प्रमुख है। इसके अंतर्गत सम्मिलित रूप से 1.56 लाख किलोमीटर क्षेत्रफल है। ठीक है, जैव विविधता की उपयोगिता के ज्ञान के पूर्व आप यह जान ले कि जैव विविधता क्या है ना, जैव विविधता क्या है। तो अब हम लोग जानेंगे कि जैव विविधता आखिर होता क्या है ना। आपने पटना का संजय गांधी जैविक उद्यान का भ्रमण किया होगा ना, तो आपसे ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि जो संजय गांधी जैविक उद्यान है वो कहाँ है, तो कहाँ है, पटना में है ना। संजय गांधी जैविक उद्यान जो है कहाँ है, पटना में है। वहां एक और धवंतरी पार्क में छोटे छोटे विभिन्न प्रकार के औषधीय पौधे देखा होगा ना, तो दूसरी ओर बड़े बड़े विभिन्न प्रकार के वृक्ष। इसी वन में उछलते कूदते बंदरों का आवास ना, तो कहीं सिंह, गेंडा और मगर को देखकर आनंदित हुए होंगे ना। छोटी बड़ी सुंदर पक्षियों की चहचहाहट सुनकर भाव विभोर हुए होंगे। तो कहीं रेंगने वाले जीव सांप दिखाई पड़ा होगा ना। वास्तव में स्थानीय स्तर पर यह जैविक उद्यान जैव विविधता का ही प्रतिनिधित्व करता है। यह भूमंडल जो हम सबों का आवास है ना, यह भूमंडल जो है क्या है, हम सबों का आवास है। सूक्ष्म जीवाणु और बैक्टीरिया से लेकर वट वृक्ष, हाथी और ब्लू व्हेल तक करोड़ों जीवधारी का अधिवास है ना। सही अर्थों में यह पृथ्वी जैव विविधता का क्या है, तो भंडार है। सही सही मतलब में क्या है, पृथ्वी जो है क्या है, तो जैव विविधता का क्या है, भंडार है। तो आज का क्लास हम यही समाप्त करते हैं। आपको वीडियो यदि पसंद आया हो, पढ़ाई आपको समझ में आया हो, तो जरूर वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।